चैप्टर 2 लव। डेट 19 अगस्त 2038। स्कूल शुरू हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। धीरे धीरे साम्य की फीलिंग्स आन्या के प्रति बढ़ रही थी। आन्या भी साम्य से लव करने लगी थी, पर दोनों ही डरते थे कहीं अगर अपनी फीलिंग्स बताई तो दोस्ती भी खो ना दे। एमी भी साम्य के बारे में ही सोचती रहती थी। इस लव ट्रायंगल के बारे में अर्थ और सारा को आभास होने लगा था। अंश को इन लोगों के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अर्थ और सारा भी अपनी मौज मस्ती में थे। एक दिन अर्थ स्कूल बंक करके घूमने जाने का प्लान बनाता है और इस बात का डिस्कशन करने सबको लंच ब्रेक पर इंडोर स्टेडियम में बुलाता है। एमी, आन्या, सारा, अर्थ, अंश और साम्य सब लोग इंडोर स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं। एमी, अर्थ, बताओ क्या बात है, क्यों बुलाया है हमें यहाँ? अर्थ, कभी क्लास बंक करी है? आन्या, एमी, ना, कभी नहीं। अंश, सोचना भी मत, ये कालांतरा पाइन स्कूल है, कोई ऐसी वैसी स्कूल नहीं है। साम्या, हाँ, अगर तुम्हें कुछ काम है तो छुट्टी ले लो। सारा, बेबी, ये क्या बातें कर रहे हो? अर्थ, अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। अगर हमारी अटेंडेंस भी लग जाए और स्कूल भी ना आना पड़े तो? साम्या, इम्पॉसिबल। अटेंडेंस के लिए हम स्कूल में आना ही होगा। हमारी बायोमेट्रिक स्कैन के बिना अटेंडेंस लग ही नहीं सकती। आन्या, सिर हिलाते हुए, नहीं हो सकता। एमी, अर्थ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। अर्थ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये कर सकता हूँ। मैं स्कूल की सारी सिस्टम्स हैक कर सकता हूँ। मेन गेट पर हमारे ना होने के बावजूद मैं सिस्टम हैक करके हमारी एंट्री करवा सकता हूँ और क्लास में अटेंडेंस बायोमेट्रिक को हैक करके हमारी अटेंडेंस लगा सकता हूँ। अंश, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है। साम्या, तुमने स्कूल की सारी सिस्टम हैक कर सकते हो? अर्थ, हाँ, सब कुछ, सीसीटीवी कैमरा से लेकर पावर सप्लाई तक। साम्या, नो वे। स्कूल की सिस्टम को हैक करने के लिए हैकिंग में हाई लेवल का नॉलेज होना चाहिए, और अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो क्या होगा पता है? अर्थ, अब तक पता नहीं चला, अब कैसे पता चलेगा? सारा, आन्या, एमी, अब तक मतलब? अर्थ, मैंने 1 महीने से हैक कर रखी है। प्रूफ चाहिए। चलो बताओ, मैं इस महीने कितनी बार एब्सेंट रहा? सारा, 4 से 5 बार। अर्थ, करेक्ट। आज मैं कंट्रोल रूम गया, वहां से मैंने मेरी इस मंथ की अटेंडेंस रिपोर्ट निकलवाई। ये देखो, इसमें मैं कितनी बार एब्सेंट हूँ। सारा, सिर्फ 1 बार। ये तुमने कैसे किया? साम्या, मैं समझ गया तुमने कैसे किया। क्लास टीचर फिजिकली कभी नहीं गिनते। मेन गेट में 3000 स्टूडेंट्स आते हैं, तो सिस्टम जो दिखाएगा वो ही सही। पर सीसीटीवी कैमरा? अर्थ, इसमें क्या? किसी पुराने दिन की फुटेज उठाओ और पूरे दिन के लिए वही प्ले कर दो। वैसे भी कौन कैमरा की फोटोज देखता है? साम्या, इन शॉर्ट, हमारे पकड़े जाने की कोई गुंजाइश नहीं जब तक क्लास टीचर फिजिकली चेक ना करे तब तक। अर्थ, आज तक उन्होंने चेक किया है ना? साम्य सोचने लगा, दैट वॉज क्रेजी। वैसे भी हम लोग हर रोज 10 से शाम के 5 बजे तक स्कूल में रहते हैं। हम सब साथ में घूमने जाए, ऐसा मौका कभी नहीं आया। संडे को सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं। मुझे पता है ये गलत है, पर स्कूल बंक करके पूरा दिन दोस्तों के साथ बिताना अमेजिंग। अर्थ, क्या सोच रहे हो? सिर्फ 1 दिन की तो बात है। आन्या, नो वे, कभी नहीं। अर्थ, सिर्फ 1 बार। आन्या, एमी, साम्या, इसके बाद मैं कभी नहीं कहूंगा, प्रॉमिस। मैंने बहुत सुना था अपने बड़े भाई से कि कैसे वो लोग ऐसी शरारतें करते थे।
उनकी बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तभी फैसला कर दिया था कि हम सब एक दिन स्कूल बंक करेंगे। और सिस्टम हैक इसलिए करनी पड़ी, अगर हम एब्सेंट हुए तो तुरंत हमारे पेरेंट्स पर मैसेज आएगा कि आपका लड़का या लड़की आज स्कूल नहीं आए हैं। जो भी रीजन है आप स्कूल को इन्फॉर्म करें। और ये मैसेज मेरे पापा के पास गया तो साम्या प्लीज एक बार, मैंने कितनी मेहनत की है, इसके बाद मैं सिस्टम भी ठीक कर दूंगा। अंश बेवकूफ, हम नहीं। साम्या अंश रुको, अर्थ ठीक है, पहली और आखिरी बार, पर इसके बाद तुम्हें सिस्टम को ठीक कर देना पड़ेगा। हम चलेंगे। अंश साम्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। साम्या जिसको चलना है चल सकता है, जिसको नहीं आना उसे कोई जबरदस्ती नहीं है। आन्या नहीं, अगर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो। साम्या आन्या डरो मत। एमी ठीक है, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। आन्या तुम डरो मत, चलो एक बार बाहर की दुनिया के मजे तो ले। आन्या हम। सारा अर्थ को बेबी मैं तो तुम्हारे साथ कहीं पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। साम्या आशु क्या सोच रहे हो डॉट, चलो आखिर हमें एक ब्रेव दोस्त की जरूरत है। अंश फाइन ओनली वन टाइम, कब चलना है। अर्थ कांट वेट, हम कल ही चलेंगे। गुलमार्ग के खूबसूरत पहाड़ों पर, वहां के जंगलों में, नदियों के पास। साम्या ओके एक आखिरी सवाल। अर्थ हाँ बोलो। साम्या तुमने सिस्टम हैक कैसे किया। अर्थ अपनी बैग से टैबलेट निकालता है। अर्थ एलियनवेयर टैब एक्स प्रो, हाई रेटेड एडवांस टैब। एमी इम्पॉसिबल। साम्या मैंने तुम्हें जितना समझा था उससे कई गुना तेज हो तुम, फिर भी ये हैकिंग करना इतनी आसान नहीं है। वो कहां से सीखे। अर्थ किसी को बताना मत, मेरे भाई ने ये सब कुछ सिखाया है। वो एडवांस कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग इंजीनियर है और वो इंडिया की डिफेंस एजेंसी के लिए काम करता है। दुख की बात यह है कि हम 1.5 साल से नहीं मिले, ना ही कोई बात हुई है। भगवान करे वो सलामत हो। साम्या ओहो, तो तुमने बताया क्यों नहीं कि वो भी मिलिट्री में है। अर्थ नहीं, वो मिलिट्री में नहीं है, गवर्नमेंट उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। सारा कुछ सोचने लगी। सारा इसका मतलब तुमने गेम्स भी हैक कर रखी होगी। यू लायर, आई हेट यू। अर्थ नो बेबी डॉट, मैंने गेम्स कभी हैक नहीं करी। आई स्वेयर। सारा गुस्से से, अगर मुझे पता चला कि तुमने गेम हैक करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हफ। साम्या तो तय रहा, कल सुबह स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर सब मिलेंगे और वहां से कुंगदूरी चलेंगे, उसके बाद स्की स्कूल और अंत में खिलन मार्ग। एमी लगता है कल बहुत मजा आने वाला है। आन्या मुझे डर लग रहा है। अंश ठंड ज्यादा होगी, सब अपनी अपनी तैयारी के साथ आना। सारा आई एम रेडी। अर्थ हम। थैंक यू ऑल। दूसरे दिन सुबह। अंश मॉम आज लंच थोड़ा ज्यादा भरना, वो क्या है ना दोपहर में भूख ज्यादा लगती है। अंश की मॉम ठीक है। अंश और मेरा कोट कहाँ रखा है। अंश की मॉम कपबोर्ड में ही होगा। अचानक आज क्यों कोट की याद आई। अंश वो आज कुछ ज्यादा ही ठंड है और मॉम आज शायद स्कूल से आते वक्त थोड़ी देर हो जाएगी। अंश की मॉम क्यों, आज कोई खास बात है। अंश ऐसा तो कुछ नहीं है, पर शायद दोस्तों के साथ थोड़ी देर हो जाएगी। अंश की मॉम ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और इधर उधर ज्यादा घूमना मत। अंश घर से निकल पड़ता है। अंश की मॉम उसे दरवाजे पर खड़ी रह के देखती रहती है। थोड़ी दूर जाकर अंश दौड़कर वापस अपने घर आता है।
अंश की मॉम, क्या हुआ बेटे? अंश, आई एम सॉरी मॉम, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा। हम दोस्तों ने मिलकर स्कूल बंक करके घूमने जाने का प्लान बनाया है। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस यही कोंगदूरी और खिलन मार्ग। मॉम, मना मत करना प्लीज। अंश की मॉम, ठीक है बेटा जाओ, पर अपना ख्याल रखना। क्या एमी भी चल रही है तुम्हारे साथ? अंश, हाँ। उसके घर वालों को मत बताना। अंश की मॉम, ठीक है, मजे करो और शाम को हो सके तो 6 बजे से पहले आ जाना। अंश, ठीक है। अंश निकल पड़ता है। सारे लोग प्लान के मुताबिक स्कूल के पीछे मिले। अर्थ ने हैकिंग से सबकी एंट्री और अटेंडेंस लगवा दी। क्लास की सीसीटीवी फोटोज भी 15 दिन पहली वाली रिप्ले कर दी। सब लोग प्लान के मुताबिक घूमने चले गए। पूरे दिन बहुत मजे किए। उस दौरान एमी को पता लग गया कि साम्य आन्या से लव करने लगा है, और आन्या को पता चल गया कि एमी साम्य से प्यार करने लगी है। दोनों ही काफी उलझे हुए रहने लगी। उस सब के पीछे सारा और अर्थ की शरारत थी। आन्या और एमी की दोस्ती गहरी थी, इसलिए आन्या एमी के लिए साम्य से दूर रहने लगी। ठीक वैसे ही एमी आन्या के लिए साम्य से दूर रहने लगी। साम्य कुछ समझ नहीं पाया कि उन दोनों को क्या हुआ। अंश, अर्थ और सारा ये सब देख के मजे ले रहे थे। सारा के मन में सवाल आया, आखिर साम्य सच में किसे पसंद करता है, आन्या को या एमी को? उसे साम्य से ही पूछना ठीक लगा। साम्य और सारा सबसे थोड़ी दूर जाकर, सारा, साम्य, मैं जो भी पूछूं सच सच बताना। साम्य, अब तुम्हें क्या हुआ, क्या जानना है? सारा, मैं कब से देख रही हूं, तुम आन्या को फंसाने के चक्कर में हो। साम्य हक्का बक्का रह गया। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। साम्य, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सारा, तो तुम्हें एमी पसंद है? साम्य, नहीं, मेरा मतलब वो मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। सारा, सच सच बताओ, वरना मैं एमी और आन्या दोनों को बता दूंगी। काफी बहस करने के बाद साम्य मान गया कि उसे आन्या पसंद है। एमी ने ये बातें सुन ली। एमी की आंखों में आंसू आ गए, पर अपने आप को संभालते हुए उसने फैसला किया कि साम्य को आन्या से मिलवा देगी और कभी वो साम्य के बारे में नहीं सोचेगी। एमी ने आन्या को बताया साम्य तुम्हें पसंद करता है, और साम्य को बताया आन्या तुम्हें पसंद करती है, और दोनों से कबूल करवाया कि वो दोनों एक दूसरे से पसंद करते हैं। साम्य, एमी, ये बात हम जब तक किसी को ना बताए तब तक हम 6 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। एमी, हम प्रोमिस। सारा हैरान थी एमी की कुर्बानी देख के। एमी मन ही मन दुखी थी। सारा एमी का दर्द समझ सकती थी। अंश किसी और बात को लेकर थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा घबराया हुआ था। उसने जंगल में एक अजीब चीज देखी, इंसान जैसी परछाई पर वो डरा था उसकी लाल चमकती आंखें देखकर। थोड़ी देर तक वो सोचता रहा और मन का वहम समझकर किसी को बताया नहीं। कुछ दिन गुजर गए। आन्या और साम्य की लव स्टोरी चलने लगी। एमी सबके सामने हंसती मुस्कुराती, पर अंदर से वो काफी उदास थी। अपना दर्द छुपाती फिरती थी। एमी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकती थी और हर रोज अकेले रोया करती थी, पर किसी को एहसास भी नहीं होने देती थी कि वो दुखी है। इस वजह से वो धीरे धीरे सबसे दूर रहने लगी। एग्जाम सभी ने अच्छे नंबर से क्लियर करी, पर एमी के नंबर्स काफी कम आए। सब लोग हैरान थे, खास करके अंश, सारा और अर्थ, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हुआ कि क्लास की टॉपर के सबसे कम नंबर्स। सारा समझ गई। उसने एमी को समझाया, ऐसे अकेले मत रहा करो, जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए।
देखो साम्य और आन्या को, वो आज तुम्हारी वजह से इतने खुश है। तुम्हारी जैसी दोस्त नसीब वालों को मिलती है। मुझे पता है तुम साम्य और आन्या को हमेशा खुश देखना चाहती हो, तो फिर तुम क्यों दुखी हो रही हो? अब अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। एक बात याद रखो, तुम जितना अपना दर्द दबा के रखोगी इतना ही वो बढ़ता जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे फ्रेंड्स साथ है, आन्या और साम्य हमारे साथ है। अभी तुम्हारे लिए जान भी दे दे ऐसे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ है। इसके बाद से सारा एमी को कभी अकेला नहीं रहने देती थी। धीरे धीरे एमी वापस उन सब के साथ घुल मिल गई। डेट 31 दिसंबर 2038। लोकेशन D.A.R.K ऑर्गेनाइजेशन HQ समवेयर इन POK। एडवांस टेक्नोलॉजी से सहज इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग कंप्यूटर पर काम करते दिखते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर सब पर नजर रख रहा होता है। काम करते हुए एक इंसान बोला, सर, पहला एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। कुछ ही दिनों में सब अपनी अपनी पोजीशंस पर होंगे। लीडर, गुड। अब वो दिन दूर नहीं है। वो इसके टैब में देखता है। कुछ न्यूज चल रही होती है जिसकी तारीख 24 फरवरी 2039 दिखाई देती है। न्यूज, इंडिया के सबसे बड़े खलनायक का पतन हो चुका है, पर उसने बनाए माहौल से पूरी दुनिया जूझ रही है। वर्ल्ड वॉर रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा इंसान, इस बार इंडिया अपना रिपब्लिक डे नहीं मना पाएगा। लीडर, नहीं, ये जंग उस दिन खत्म होगी जिस दिन ये शुरू हुई थी। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यही हमारा पहला और आखिरी मौका है। हमारा मिशन सिर्फ कश्मीर और इंडिया तक नहीं है। अजीब मुस्कान के साथ, पाकिस्तान और चाइनीज गवर्नमेंट से कांटेक्ट करने की तैयारियां करो। और तब तक छोटे मोटे धमाके जारी रखो।